तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। भाई आज हम कवर कर रहे हैं आईपीएल 2024 का 9th मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों एक टीम जो कि सेकंड पायदान पर बैठी है तो दूसरी टीम नीचे से सेकंड पायदान पर भाई काबिज है। दिल्ली कैपिटल्स भाई मुकाबला अपना हार चुकी है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो दिल्ली ने एकमात्र मुकाबला खेला है और हारी थी। नेट रन रेट है इनका अभी -0.455 का। ऑन दी अदर हैंड राजस्थान रॉयल्स सेकंड पोजीशन पर काबिज है। भाई राजस्थान ने 2 पॉइंट ऑलरेडी अर्जित कर लिए हैं और नेट रन रेट भी सॉर्टेड रखा हुआ है +1 का। तो हाल फिलहाल राजस्थान तो डेफिनेटली अपर हैंड पर है। दोस्तों अगर बात हो बल्लेबाजी की या फिर गेंदबाजी की, राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा ओवरऑल हमने पहले मैच में भारी देखा था। अब ऐसे में क्या ये अपकमिंग कॉन्टेस्ट भी राजस्थान अपने नाम करेगी और दिल्ली को एक बार मिलेगी शिकस्त? भाई सभी एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं और स्टैट्स को एनालाइज करते हुए दोस्तों एक प्रेडिक्शन की ओर बढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज और हमारे प्रेडिक्शन के जोड़ के बाद आप एक बेहतर समीकरण निकाल सकेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहां पर हम कवर कर रहे हैं वेन्यू को, साथ ही साथ प्रोबेबल प्लेइंग 11 एंड की प्लेयर्स जो कि आपकी फैंटेसी टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों आईपीएल बोनैंजा के 3 सवाल भी इसी वीडियो में है जिसके जवाब अगर आप सही देते हैं, तीनों जवाब, तो आपको मिल सकती है कैश प्राइज। हमारे किसी लकी विनर को कैश प्राइज मिलेगा। तो भाई फटाफट से जो सवाल पूछे जाएं उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेन्यू के साथ। दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मुकाबला हो रहा है और टोटल अगर आप देखें तो 53 मैचेस इस ट्रैक पर खेले गए हैं। 19 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 34 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए टीम्स ने जीते हैं। और गौरतलब है कि भाई राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था और वो भी बड़े 20 रनों से मात दी थी। तो यहां पर टॉस के बाद देखना होगा दिलचस्प कि आखिर क्या राजस्थान एक बार फिर पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो क्या जीत पाएगी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। चलिए फटाफट से स्कोरिंग पैटर्न पर भी फोकस कर लेते हैं। 150 से नीचे स्कोर 16, 150 से 169 के बीच 19, 170 से 189 के बीच 9 और 190 के बाद 9 बार स्कोर गया है। तो ये है देखा जोखा भाई सवाई मानसिंह स्टेडियम का, जहां पर जो पहला मैच हुआ था आरआर बनाम एलएसजी, उसमें अगर बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करी जाए तो टोटल 10 विकेट चटकाए गए थे। भाई 7 विकेट पेसर्स ने लिए थे और मात्र 3 विकेट स्पिनर्स की जोड़ी में गिरे थे। तो एक बार फिर इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद भाई दोनों टीम्स के जो पेसर्स होंगे उन पर दारोमदार ज्यादा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हेड टू हेड पर फोकस करते हैं। दोस्तों टोटल 27 टाइम्स दोनों टीम्स आमने सामने हुई है और 14 बार राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज करी है और 13 बार दिल्ली कैपिटल्स का परचम ले रहा है। वहीं लास्ट 5 मैचेस की बात करी जाए तो यहां पर भी राजस्थान रॉयल्स जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आती है विद 3 विंस एंड दिल्ली कैपिटल्स के हाथ 2 जीत लगी है। तो ये है अभी तक का सफर दोनों टीम्स का। अब आते हैं हमारे अपकमिंग कॉन्टेस्ट पर, लेकिन उससे पहले आईपीएल बोनैंजा का पहला सवाल दोस्तों, इस मुकाबले में आखिर वो कौन सा गेंदबाज होगा जो सबसे कम इकोनॉमी रखते हुए सबसे ज्यादा विकेट लेगा? समझ रहे हैं ना, जैसे 2 गेंदबाज अगर सेम 2 विकेट लिए हैं और वो हाईएस्ट विकेट टेकर है तो जिसकी इकोनॉमी कम होगी वो होगा हमारे आईपीएल बोनैंजा के कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का विनर। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर रिपीट करता हूं, कौन सा वो गेंदबाज होगा जो सबसे बेस्ट इकोनॉमी मेंटेन करते हुए सबसे ज्यादा विकेट लेगा? ये है आपका पहला सवाल। बढ़ते हैं दोनों टीम्स की ओर। चलिए बात करी जाए अगर राजस्थान रॉयल्स की तो दोस्तों एक बार फिर भाई स्टार स्टडेड टीम है। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर पहले मैच में सक्सेसफुल हुए नहीं थे बट यशस्वी जायसवाल तेज तर्रार बल्लेबाजी कर सकते हैं और संजू सैमसन का बल्ला भैया चल रहा है। तो यहाँ पर राजस्थान जो है वो अपर हैंड पर ऑलरेडी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपको रियान पराग का बल्ला चलता दिखा है। भाई लखनऊ के खिलाफ उन्होंने क्या बल्लेबाजी करी थी और खास तौर से संजू सैमसन के साथ मिलकर उन्होंने एक अच्छी साझेदारी भी निभाई थी। सिमरन हेटमायर एक बार फिर वही उम्मीद करते हैं कि इनकी जो पावर हिटिंग है वो हमें इस मुकाबले में देखने को मिले। अब ये अगर बात करी जाए मेन 3 बैटर्स की तो दोस्तों आप लगा सकते हैं दाव। सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 24 रन बनाए थे, 3 चौके और 1 छक्का जड़ा था और साथ ही साथ संजू सैमसन ने 82 रनों की पारी खेली थी जो मैं बता रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। तो उन्होंने 3 चौके और 6 छक्के जड़े थे। अब यहाँ पे रियान पराग की बात करी जाए तो उन्होंने 43 रन बनाए थे, हाफ सेंचुरी से चुके थे, 3 छक्के और 1 चौके की मदद से इन्होंने पारी खेली थी। तो यही 3 बल्लेबाज एक बार फिर आपकी नजरों में रह सकते हैं। सिमरन हेटमायर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। गेंदबाजों की बात करी जाए तो यहाँ पर भी प्रदर्शन जो है वो डिसेंट रहा है। संदीप शर्मा ने भाई 7.30 की इकोनॉमी से 1 विकेट लिया था। ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट चटकाए थे, थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे बट बोल्ट ने 2 विकेट अपने खाते में जोड़े थे और जैसा कि हमने सोचा था युजवेंद्र चहल भी विकेट लेंगे, वही हुआ, 1 विकेट तो उनके खाते में भी आया। तो बॉलिंग अटैक डिसेंट है। यहाँ पर नांद्रे बर्गर एज अ इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं और पिछले मैच में एलएसजी के खिलाफ
इनकी तबाही वाली गेंदबाजी हमने देखी थी ट्रेंट बोल्ट के साथ। ये जो जोड़ी है, इन दोनों की जो जोड़ी है, ये एक बार फिर दिल्ली में खलबली मचा सकती है। अब बारी आती है इनके ओपोनेंट्स दिल्ली कैपिटल्स की, लेकिन उससे पहले आईपीएल बोनैंजा का दूसरा सवाल। भाई लोग, इस मुकाबले में राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? अब यहां पर भी जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा, मान लीजिए 2 बल्लेबाजों ने सेम रन बनाए हैं, जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा वो माना जाएगा विनर। तो ध्यान से अपना चयन करिएगा। फिलहाल के लिए दूसरा सवाल एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। भाई, कौन सा बल्लेबाज राजस्थान रॉयल्स की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाएगा विद मेंटेनिंग हाईएस्ट स्ट्राइक रेट? ये है आपका दूसरा सवाल। चलिए अब बढ़ते हैं भाई दिल्ली की पलटन की ओर। भाई, इस बार अगर देखा जाए तो पृथ्वी शॉ को मौका नहीं मिला है। भाई, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, 2 ऑस्ट्रेलियंस, 2 कंगारू खिलाड़ी जो है आपको ओपन करते नजर आ रहे हैं दिल्ली के लिए। अब ये प्लस पॉइंट भी है क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज, एक डेविड वार्नर है जो तेज तर्रार पारी के लिए जाने जाते हैं, और मिचेल मार्श जो है वो पावर हिटिंग कर सकते हैं। हिटिंग डेविड वार्नर भी कर सकते हैं, तो डिसेंट दिखाई दे रहा है टॉप ऑर्डर अलॉन्ग विद शे होप। भाई, शे होप की जो बल्लेबाजी है वो पंजाब के खिलाफ 33 रन इन्होंने बनाए थे 2 चौके और 2 छक्के की मदद से। वहीं टॉप ऑर्डर अगर चलता है, जैसा कि मैंने बोला, मार्श और वार्नर, भाई कंसिस्टेंट कितने रहेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पर आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से मार्श ज्यादा बेटर विकल्प होंगे एज फार एज डेविड वार्नर इज कंसर्न। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि वो गेंदबाजी में भी सहयोग दे सकते हैं मिचेल मार्श। अब दूसरे जो खिलाड़ी थे यहाँ पर बेस्ट, वो थे अक्षर पटेल। पंजाब के खिलाफ इन्होंने 21 रन बनाए थे, एक छोटी सी कैमियो पारी खेली थी 2 चौके और 1 छक्के की मदद से, अलॉन्ग विद अभिषेक पोरेल। अभिषेक पोरेल जो कि टीम के सब्स्टिट्यूट या फिर कहें इंपैक्ट प्लेयर हैं, इन्होंने पंजाब के खिलाफ तेज तर्रार 4 चौके और 2 छक्के जड़ते हुए 32 रन बनाए थे, जिसके तहत ये जो दिल्ली कैपिटल्स है ना, ये कहीं ना कहीं मुकाबले को बुलाने में सक्सेसफुल हुई थी। कहीं ना कहीं भाई पंजाब के ऊपर इनका अपर हैंड आता भी दिखा था, बट भाई दिल्ली ऑलरेडी मुकाबला हार चुकी है पंजाब के खिलाफ। गेंदबाजी की बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग अटैक डिसेंट है। दे हैव गॉट गुड बॉलर्स। कुलदीप यादव 2 विकेट चटका चुके हैं, 5 की इकोनॉमी थी अगेंस्ट पंजाब किंग्स। वहीं खलील अहमद के हाथ भी 2 विकेट लगे थे, लेकिन खलील बेहद महंगे साबित हुए थे। 10 के आसपास की इकोनॉमी थी उनकी। तीसरे गेंदबाज की अगर हम बात करें तो ईशांत शर्मा होंगे, जिन्होंने 1 विकेट लिया था, 8 की इकोनॉमी मेंटेन। तो मैंने आपको खिलाड़ी सारे बता दिए हैं। आप लाइनअप पे नजर डालें तो आपको दोनों टीम की लाइनअप पे अगर आप गौर करें तो मुझे ज्यादा कंप्लीट टीम राजस्थान की नजर आ रही है, जीतने की भी प्रबल दावेदार है। अब यहाँ पे आपके आईपीएल बोनैंजा का जो तीसरा सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुका है। भाई, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज का होगा? ये है आपका आईपीएल बोनैंजा का तीसरा सवाल। तीनों सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। अब दोस्तों करना क्या है भाई, सिंपल से तीनों सवालों के जवाब दीजिए। किसी भी लकी विनर को मिलेगा कैश प्राइज। अब कैश प्राइज की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के 1-2 विनर्स अनाउंस कर दिए हैं, तो भाई फटाफट से जो पहले के 8 मुकाबले हो चुके हैं या पहले के जो 8 मैचेस है, 7 मैचेस है, वो उनके विनर्स की लिस्ट पूरी जारी हो जाएगी हमारे अगले वीडियो में। तो भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट है ये हमारी फैमिली के लिए है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिस ना करे।